गाइस, आई एम निशा। आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वर्क वेरिएबल का सेकंड पार्ट। लास्ट क्लास में हमने सीखा था जब एक सिंपल इक्वेशन हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम सीखेंगे थोड़े से टिपिकल हो जाए क्वेश्चंस, थोड़े से ट्रिकी हो जाए तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक बात ध्यान रखिए बेटा, क्वेश्चन में अगर आपको बोला हो सॉल्व कीजिए, सॉल्व या फिर सिंप्लीफाई या फिर सॉल्व एंड सिंप्लीफाई, इन सबका मतलब एक ही होता है। तो घबराइएगा नहीं, कुछ भी बोला हो लीनियर इक्वेशन में, क्वेश्चन करने का तरीका हमारा हमेशा सेम रहता है। तो बेटा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। ट्रांसपोर्ट मेथड होता है और भी एक दो मेथड्स होते हैं, बट लेकिन आप कोई भी एक ट्रिक को फॉलो करके उसी को ही फॉलो करना, इससे क्या होता है, गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है x अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 5 इक्वल्स टू x अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 4। ओके, अब बड़ा अजीब सा दिख रहा है क्वेश्चन। अरे सब में रैशनल फॉर्म आ गई है, कैसे सॉल्व करें, बहुत डर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। मेन सबसे पहले अपनी एक ट्रिक ध्यान रखिए, जिनके साथ कोई भी वेरिएबल है। आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी, जब कभी भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। जब कभी भी आप कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले ये पता लगाओ वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है। क्वेश्चन देखते ही हमें पता लग गया ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। इसमें हमारा क्या था, कोई भी एक्स वाई जेड एनीथिंग, ये हमारे वेरिएबल होते हैं, और कोई भी डिजिट एनीथिंग, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। ओके, पहला स्टेप, फिर से अपने वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब ये यहाँ पर प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या, कांस्टेंट क्या है, 1/4। दूसरा कांस्टेंट हमारा ये है, माइनस का है, इधर आकर प्लस का। जब कभी भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ट्रिक, पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। उसके बाद नीचे वालों का एलसीएम लो, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय रूल अप्लाई कर दो। पहले डिवाइड, फिर ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली इसमें भी ऐसे ही होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4। अब माइनस होगा तो कितना आ गया, x अपॉन में 6, यानी कि 9 अपॉन में 20 हमारा यहाँ आ गया। अब हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जब कभी भी जो हमारे साइंस होते हैं, प्लस का साइन डायरेक्शन चेंज होती है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, और डिवाइड का मल्टीप्लाई में। अब हमेशा हमें वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है, तो हमेशा वेरिएबल हमारा इधर ही रहेगा। सबसे पहले इधर वाली जो भी डिजिट है उसको ऐसे लिख दीजिए। अब वेरिएबल के अलावा यहाँ पे जो भी कांस्टेंट रहता है, मतलब कोई और वैल्यू जो भी होती है, उसको हम इधर ले आते हैं, और जब साइड चेंज होती है तो हमने क्या सीखा है, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, यहाँ पर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। गुड आउट। फिर से अब क्या करेंगे, कुछ कट रहा है, काट दो। 3 3 2 3 6, 2 1 2, 0,
3 9 ज़ा 27, ये और नीचे कितना हो गया 10। कोई डाउट किसी को? अब देखिए, या तो आप इसे डेसिमल में लगाइए और फिर छोड़ दीजिए, नहीं तो x इक्वल टू 27/10 भी करेक्ट है। अब फिर से हम क्या करेंगे, चेक करते हैं क्या ये हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, क्या हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरीफाई। अब वेरीफाई में क्या करना होता है, लेफ्ट और राइट पूरी की पूरी इक्वेशन को लिखना होता है सबसे पहले। x अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 4। अब x की जगह हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब x की वैल्यू कितनी है हमारी 27 अपॉन में 10। ध्यान से देखना बेटा, अब ये तो हमने लिख दिया x की जगह x की वैल्यू। अब ये 2 बचा हुआ है, अब ये नीचे है, तो अब ये 10 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप कीजिए, हर ट्रिक को ध्यान रखिए, कहीं पर भी कोई भी स्टेप में जल्दबाजी मत कीजिए, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। -1 अपॉन में 5। अब x की जगह x की वैल्यू और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 10 के साथ 3 और 1/4 हमारा ऐसे ही रहा। अब देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 27 डिवाइडेड बाय 20 -1 अपॉन में 5 इक्वल टू 27 अपॉन में 30 प्लस 1 अपॉन में 4। कोई डाउट किसी को? अब आप देखिए कि कट रहा है, इसको काट देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, 9 अपॉन में 10। फिर से वही नीचे वालों का एलसीएम, पहले डिवाइड और फिर ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड फिर ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई। अब इनका एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 20 आएगा। कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। कितना आ गया इसका एलसीएम 20। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, मल्टीप्लाई में 9, यानी कि कितना हो गया 2 9 ज़ा 18। फिर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ये माइनस हो जाएगा, 27 में से 4 गए, प्लस माइनस माइनस 23 अपॉन में 20, और इनको प्लस करोगे तो 23 अपॉन में 20। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू निकली है वो एकदम करेक्ट है। ओके, मैथ्स में लीनियर इक्वेशन में चाहे सॉल्व बोला हो, चाहे सिंप्लीफाई बोला हो, चाहे सॉल्व एंड सिंप्लीफाई बोला हो, हमारी क्वेश्चन करने की ट्रिक यही रहती है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। अरे सॉल्व की जगह तो सिंप्लीफाई आ गया, अब मैं कैसे सॉल्व करूं, तरीका हमारा यही रहेगा और एकदम सेम रहेगा। बस ट्रिक्स को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से हम, ध्यान से सुनिएगा। x -5 अपॉन में 3 इक्वल्स टू x -3 अपॉन में 5। ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले x एक तरफ, विदाउट x एक तरफ, पर क्या करें, ये तो दोनों में ही x है। अब क्या करें, क्या हम इसको इधर लेकर आए, क्या हम इसको माइनस का करें, ऐसे सॉल्व करें। देखो बेटा, यहाँ पर हमारा कोई भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा, दोनों की दोनों हमारी क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बीच में इक्वल टू का साइन है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। इट मीन्स 5 किससे हो जाएगा, x -5 इस पूरे से मल्टीप्लाई, और 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x -3 से। ठीक है, अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले क्या हो जाएगा 5x, बाद में 5 5 ज़ा 25, पहले 3x
-3×3 = 9। फिर से हमारी इक्वेशन कुछ कुछ समझ में आ रही है अब हमें। वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। ये हमारा हो गया वेरिएबल, ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का। कांस्टेंट एक तरफ। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना जो वैल्यू हमारी जिस साइड है हमने इसको लिखा, फिर बाद में हम जिसकी साइड चेंज कर रहे हैं उसको लेके आते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं। माइनस है तो प्लस में चेंज हो गया। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए तो कितना बचा 2, और x हमारी यूनिट है तो ये लगा दिया। फिर माइनस प्लस माइनस, 25 में से 9 गए तो कितना बचेगा 16। बड़े डिजिट के आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन रहेगा। कोई प्रॉब्लम? अब x की वैल्यू निकाल देते हैं हम। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। 2 8 जा 16, यानी कि हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। कोई डाउट? अब चेक करना है आंसर ठीक है या नहीं। फिर से भाई हम क्या करते हैं, वेरीफाई। क्या करेंगे हम फिर से, हमारा मूल मंत्र वेरीफाई करो, पता लगाओ आंसर सही है या नहीं। लीनियर इक्वेशन में सबसे बड़ा फायदा हमारा यही होता है, आंसर हम खुद ही चेक कर सकते हैं। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब ये इसमें से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 3/3। अब 8 में से 3 गए तो कितना बचा 5, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 = 1। लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। क्लियर है? तो इस तरीके से जब कभी भी हमें दोनों में डिफरेंस नहीं पता लग पा रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल का दोनों एक जैसे हैं और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो हमेशा क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसको चलो छोड़ो, एक ही ट्रिक को फॉलो करो, हमेशा एक ट्रिक को अपनाओगे तो गलती नहीं होगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम। -3t - 5 = ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले, अब क्या है, ब्रैकेट है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए हमारी फिगर सिंपल नहीं है भाई, प्लस का हमारा वेरिएबल हमें अलग से दिख रहा है, कांस्टेंट अलग से दिख रहा है, दोनों को हमने अलग अलग सॉल्व कर दिया अलग अलग करके। बट नहीं, अब थोड़ा सा क्या है, चेंज है। इसको हम बोलते हैं सॉल्व एंड सिंप्लीफाई। अभी तक जो हम सिंपल कर रहे थे अलग अलग करके, वो था हमारा सॉल्व करो या फिर सिंप्लीफाई करो। बट लेकिन अब हमें सॉल्व भी करना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो इस केस में कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही कर दो। इसने कहा इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो और इसने कहा इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात नहीं, हम वही काम कर देते हैं। जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसा ही कर देते हैं। अब आ गई वही सिचुएशन, बाद में हमारा सॉल्व करने पर हमारा आएगा वही, हमें कांस्टेंट भी दिखेंगे और वेरिएबल भी दिखाई देंगे। तो फिर से हमने क्या किया, वेरिएबल को एक तरफ, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, और ये माइनस का है तो इधर जाकर प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 गया तो 7 टी, बड़े डिजिट के आगे माइनस का साइन है। अब ये क्या हो गया, दोनों प्लस हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये माइनस का 7 आ गया, मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में, यानी कि टी की वैल्यू क्या आ गई, डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं आता इसलिए हमने ऊपर कर दिया। तो हमारी टी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब फिर से हम क्या करके देखेंगे, इसको वेरीफाई करके देखेंगे। चलिए जी वेरीफाई भी कर लेते हैं।
अब तो आपको पता लग ही गया होगा कैसे सॉल्व करना है। 3 की जगह 3 रहा, t की जगह -2 और फिर -3, 5, 2 ऐसे ही रहा, t की जगह -2। अब मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब इसके साथ साइन भी है और ये सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई होगा। ऐसी सिचुएशन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो क्या करेंगे अभी देखो। अब ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, कितना हो जाएगा 5, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, ब्रैकेट शो करता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ये हमारा सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये ब्रैकेट सिर्फ इसके आगे लगा हुआ है, यानी कि 2 2 जा 4, माइनस का साइन है तो वो आ गया, प्लस में 5। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सॉल्व करो, गलती नहीं होगी। 3 5 जा 15, माइनस 5 4 जा 20, प्लस सॉरी ऐसे सॉल्व करो, क्या हो रहा है माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया 3, बड़े डिजिट के आगे माइनस का साइन है, माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15। लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो गाइस इस तरीके से अगर आप प्लेनर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके मैथ्स में फुल मार्क्स जरूर आएंगे। साइन का ध्यान रखिए, ट्रिक्स का ध्यान रखिए, बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वायरी हो अगर आपकी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।